तो तेरी तू जिम्मेदारी उठाएगा क्या? वहां का कानून है, वहां की पुलिस है, वहां का कोर्ट है, वहां की सरकार है, अपना आप देखेगी। अब तू उनके कागज निकाल निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? अरे अबे अबे क्या हो गया तेरा? तू दिमाग कहाँ चला गया तेरा? तेरे को क्या हो गया भैया? तेरे को बुढ़ापे में क्या हो गया मेरे भाई? तू क्या कर रहा है? तू क्यों अपनी वकील होते हुए हंसी उड़वा रहा है? दुनिया तेरे पे हंस रही है मेरे भाई। अपनी बेइज्जती कराने में तुझे क्यों मजा आता है मेरे भैया? दुनिया को सच तो बोला कर। तू झूठ कब तक बोलेगा? तेरी उम्र अब है मेरे भैया। अब तू 70 साल का होने जा रहा है। लोग भगवान भगवान राम 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 करते हैं, सीता 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 राम 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 राधे 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 करते हैं, और जो मुसलमान होता है वो अल्लाह 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 करता है, और तू झूठ 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 करता है। अरे मेरे भाई, अरे भाई क्या हो? तुझे अपना बुढ़ापा सुधार ले, झूठ ना बोल। ये दुनिया बहुत चालाक है, और तेरा सामना मोमिन मलिक से है, तेरा सामना सीमा कुशवाहा से नहीं। वो शरीफ लड़की थी बेचारी जो वकील थी। अब तेरे सामने मोमिन मलिक है, बाल की खाल निकालने वाला मोमिन मलिक तेरे सामने वकील है। तेरा झूठ नहीं चलने देगा। तू झूठ मत बोल। और तू बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, तो अंसार बर्नी पे प्रूव करके दिखा दे। अंसार मोमिन मलिक केस छोड़ देगा, जा चल। गुलाम हैदर पे प्रूव कर दे कोई क्राइम भारत के खिलाफ, या अंसार बर्नी पे प्रूव कर दे, केस छोड़ देगा। और ये कहता ना 25 करोड़ मांगे थे, वो 25 करोड़ इसने मारे वाले बर्नी ने नहीं मांगे थे। वो ये बर्नी था या दूसरा जो टच में था? ये फ्रॉड मारे वाले बर्नी ने नहीं मांगे भाई। ये जो दूसरा बर्नी है जो अब जेल में है, ये भी टच में था तलबीर कौर के। इसके बारे में कहा था उसने। समझ में बात कि बर्नी ने मांगे थे। वो हमारे वाला बर्नी तो बहुत निहायत शरीफ आदमी है भाई। बेचारा बूढ़ा है, 70-80 साल का। हमेशा उसने भारतीय कैदियों की मदद की है, भारतीय कैदियों को छुटवाया है, इसीलिए मोमिन मलिक उसकी इज्जत करता है ना। मेरा क्या लेना देना ये बता? वो अच्छा इंसान है तभी तो इज्जत करता है मोमिन मलिक। और चलो वो अगर चलो अच्छा भी ना होता, गुलाम हैदर को तो उसकी बीवी भाग गई, उसका घर बेच गई, उसका सामान बेच गई, उसके 4 बच्चे ले गई, तो डूबते हुए इंसान को तो तिनके का सहारा होता है। गुलाम हैदर को जो अच्छा लगा वो बेचारा वहां चला गया। पढ़ा लिखा वो है नहीं, वो अंगूठा टेक है, तो उसको अंसार बर्नी का नाम पूरे पाकिस्तान में, वो वहां चला गया। उसने जाकर हाथ जोड़ लिए, बाबूजी मैं गरीब आदमी, मेरी मदद करो। उसने, मेरा जानकार था, उसने केस मुझे दे दिया इंसानियत के नाते। तो गुलाम हैदर ने क्या गुनाह कर दिया? और क्या गुनाह अंसार बर्नी ने कर दिया? अंसार बर्नी ने क्या ले लिया गुलाम हैदर से? और क्या मोमिन मलिक ने ले लिया? एक इंसानियत के नाते गरीब इंसान, एक बाप की का लेटर लेकर के, रिक्वेस्ट लेटर लेकर के मुझे भेज दिया, भाई ये गरीब आदमी मेरे पास आया है, आप उसका, उस इंसान का बेचारे का जुल्म हुआ है, वो हिंदुस्तान में चली गई है ऐसे ऐसे नेपाल के रास्ते, आप उसकी मदद कर दो। मैंने उनकी शर्म कर ली, क्योंकि वो भारतीय कैदियों को जेल से छुड़वा के भारत में भिजवाता है। मैंने हाँ कर ली, मैं मना नहीं कर सका। भारतीय लोगों की भलाई के लिए, भारतीय लोगों, जो कैदियों के लिए, जो गुजरात के हिंदू भाई हैं, महाराष्ट्र के हिंदू भाई हैं, दीव के, दमन के, जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं और पाकिस्तान की नेवी उनको पकड़ के जेल में डाल देती है, उनको अंसार बर्नी छुड़ा छुड़ा के जेल में विजिट करके उनको भारत में भेजता है, वो अंसार बर्नी है। और तू झूठ फैला रहा है कि देखो जी अंसार बर्नी ट्रैफिकिंग में पकड़ा गया, वहां पकड़ा गया। अबे ट्रैफिकिंग में कहां पकड़ा गया? ये तो 420 की एफआईआर है। किसी से कहीं हमारे भारत में थोड़ी है क्या? हमारे भारत में कितने बच्चों के साथ फ्रॉड हो जाता है। हम अमेरिका भेजेंगे, डोंकी से भेजेंगे, हम वीजा लगवाएंगे और 30-30 लाख 20-20 लाख ले लेते हैं, और वो कबूतरबाजी, और फिर बाद में एफआईआर दर्ज होती है। हमारे भारत में कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पे फ्रॉड कर लेते हैं? है कि नहीं है? 420 की कितने लोगों के पास, आपके आप किसी भी शहर के रहने वाले हो, हर शहर में ऐसे कबूतरबाज मौजूद हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर पैसा ऐंठने की। तो ये क्राइम तो हमारे भारत में भी है।
और जो सलीम बर्नी ने किया वो पैसा लेकर के अमेरिका भेजने का उसने जो ना पैसे ठग लिए, तो वहां के अमेरिका ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कंप्लेंट करी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एफआईआर करके और उसको जेल में डाल दिया। वहां कानून है, वहां न्यायालय है, न्यायालय में उसकी बेल लगी, न्यायालय ने जो उसकी बेल खारिज कर दी, जेल के अंदर पड़ा हुआ है। उसमें हमारे अंसार बर्नी का उससे क्या लेना देना बता? जैसा किया वो भुगत रहा अपनी जेल में, उससे मोमिन मलिक का क्या लेना देना? मैं तो जानता नहीं उसे कौन है वो। मेरे अंसार बर्नी जो मेरे दोस्त हैं वो तो इंग्लैंड में है, वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं और अपना इलाज करा रहे हैं। कल मैं उनकी बाइट मंगा लूंगा वीडियो बना के, वो दिखा दूंगा आपको। तो ये निरा झूठ बोलता है, लोगों को गुमराह करता है, इसकी कोई नहीं चलती। हमने जब कल कहा था परसों लाइव में कि आप 5 साल पहले तलाक बता रहे हो और 4 साल की तो उसकी बेटी है, तो आज इंटरव्यू में आपने देखा होगा आज 4 साल बोल रहा है। गलती जब इसकी खिंचाई हुई बढ़िया तरह, पूरी दुनिया ने थू थू किया, सारे यूट्यूबरों ने थू थू किया, मोमिन मलिक ने खिंचाई करी इसकी, तो आज इंटरव्यू में कह रहा है 4 साल पहले तलाक हो गया था। कल 5 साल बता रहा था, आज ये 4 साल बता रहा है। देखो ना आप, मतलब झूठ की कितनी, मैं कहूं इसने सीमा को बहन क्यों बनाया? तो हमें अब समझ में आ रहा है, एक झूठा दूसरी मां झूठी, इसलिए बहन बनाया, इसलिए इनकी राशि मिल रही है। सही ढूंढ के बहन बनाया तूने और सही ढूंढ के भाई बनाया तूने, क्योंकि तू भी झूठी अगला भी झूठा, बिल्कुल बढ़िया राशि मिल रही है तुम्हारी। कल बंदा बोल रहा 5 साल तलाक होगी, सीमा भी बोल रही है 5 साल तलाक होगी। जब हमने सवाल खड़ा किया कि 4 साल की तो बेटी है, 5 साल तलाक के होगी, बच्ची कहां से आई, तो कहने लगे नहीं अब 4 साल हो गए जी। आज एपी सिंह 4 साल बोल रहा था। तो भाइयों निरी झूठ की दुकान, झूठ। ये बर्नी कोई और है, मैं इसको कम्युनिटी पे लगा दूंगा, आप देख लेना। उनको फोन नंबर भी लिखा हुआ, फोन करके पूछ लेना पाकिस्तान में कि भाई वो बर्नी कौन सा, ये बर्नी कौन सा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये अभी तो क्या, आने वाले टाइम में आप देखना, क्योंकि जब से नेपाल में मैं आया हूं और मैंने कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की है, अब एपी सिंह जाएगा तो एपी सिंह के कान पकड़ के पुलिस बिठा लेगी। सचिन जा नहीं सकता, सीमा जा नहीं सकती, क्योंकि 30 दिन का वीजा था, 30 डेज का, वो खत्म हो गया। सीमा जाएगी वो जब भी बिठा लेंगे। 30 दिन का वीजा था, 1 साल से ऊपर कहां लगाया, नेपाल का बॉर्डर कैसे क्रॉस किया, वो पकड़ के जेल में डाल देंगे। बच्चों को भी पकड़ लेंगे, सचिन को भी पकड़ लेंगे, और ये जो जाएगा एपी सिंह, इसको भी पकड़ के बिठा लेंगे। भाई आजा, तू उनकी बात कैसे लेके आया, तूने कराया होगा बॉर्डर पास। तो अब ना तो एपी सिंह जा सकता काठमांडू नेपाल, जाएगा तो फंसेगा, ना सचिन जा सकता, ना सीमा जा सकती, ना बच्चे जा सकते, और पुलिस इनको लेके जाएगी। अब इनके मुंह में बढ़िया वाला कांटा फंस गया है, तो ये कोई जवाब नहीं दे रहे। हमने होटल के कमरे को दिखाया, उसका एपी सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, सचिन ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने पंडित जी से बातचीत दिखाई पशुपतिनाथ मंदिर में, उसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने पशुपतिनाथ मंदिर में लोगों की, दुकानदारों की बाइट दिखाई, खुद भी खड़े होकर बाइट दी, कोई जवाब नहीं दिया। अब बात लेकर चले गए कि मैं एक कहानी बताता हूं आपको कि एक बड़ा छोटा सा प्यारा नन्ना सा मेमना, वो प्यास लगी उसको, वो पानी पीने के लिए झरने पे गया, पहाड़ की तरफ से झरना आ रहा था, बड़ा ठंडा साफ सुथरा पानी वो पी रहा था। तो जैसे वो पानी पीने लगा तो वहां पर एक भेड़िया आया, और भेड़िया उससे थोड़ा सा गैप करके पानी पीने लगा। तो भेड़िया ने समझा कि यार इस बच्चे को, मेमने को कैसे खाऊं, कहने लगा उसको बहाना बुला के, ओए मेमने, तू मुझे झूठा पानी क्यों पिला रहा है लड़ाई छेड़ने के लिए? तो मेमने कहने लगा, अंकल जी पानी तो आपकी तरफ से बह रहा है मेरी तरफ, पहले आप पी रहे हो फिर मैं पी रहा हूं, झूठा तो आप पिला रहे हो मेरे को। उसने देखा यार इससे तो पानी मेरी तरफ से बह के इसकी तरफ जा रहा है, चुप हो गया। फिर कहने लगा कि बात नहीं बनी, फिर कहने लगा कि भाई तूने मुझे गाली दी? कह रहा नहीं अंकल जी मैंने गाली नहीं दी आपको, मैं क्यों गाली दूंगा आपको? फिर मुझे सुनाई दिया तूने गाली दी? भाई नहीं अंकल जी मैंने गाली नहीं दी। तो फिर अच्छा है तेरे बाप ने गाली दी होगी। तो उसने कहा नहीं अंकल जी, मेरे बाप तो, मेरे पिताजी तो
पहले ही एक्सपायर हो गए थे, मैं अपनी मां की पेट में था। फिर भेड़िया कहने लगा अच्छा तेरे बाप ने नहीं, तेरे दादा ने गाली दी थी, और ये क्या करके उस मेमने पर झपट्टा मार दिया। मतलब कोर्ट में पेश होना नहीं एपी सिंह को, वहां जवाब देना नहीं, कानूनी जवाब देना नहीं। ए पूछोगे जड़ बताएगा, जड़ पूछोगे ए बताएगा। आप भारत की बात करोगे तो तिब्बत की बात, आप नेपाल की बात बताएगा। आप नेपाल की बात करोगे तो बर्मा की बात बताएगा। आप केस की बात करोगे तो प्रधानमंत्री जी पे चला जाएगा, प्रधानमंत्री जी। आप प्रधानमंत्री की बात करोगे तो जो ना वहां सीमा हैदर पे चला जाएगा। तो मतलब टोटल झूठ, हमेशा मुद्दे से हटके बात करना, टॉपिक से हटके बात करना। अगर कोई इनके खिलाफ खबर चल रही है कल से सारे अखबारों में कि नेपाल के अंदर और सारे टीवी के अंदर, चैनल्स के अंदर, कि नेपाल के अंदर जो है इनकी ट्रैफिकिंग के मामले में कंप्लेंट दर्ज हो गई है, पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, गृह मंत्रालय में भी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, तो उस बात को ध्यान हटकाने के लिए, पब्लिक का, मीडिया का ध्यान हटकाने के लिए सलीम बर्नी का रिकॉर्ड ले आया पाकिस्तान से। इसको पता ही नहीं, वेरीफाई किया ही नहीं भाई कौन सा बर्नी है, ये सलीम बर्नी है या ये अंसार बर्नी है। ये तो सलीम बर्नी है। ये बेल एप्लीकेशन मैंने दिखाई आपको, कोर्ट के ऑर्डर मैंने दिखाई, ये मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगा। ये जो पकड़ा गया ये सलीम बर्नी है, जो हमारे दोस्त है वो अंसार बर्नी है। तो कहां की बात वो मेमने वाली कहां फिट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोमिन मलिक तेरे सामने है, तेरी एक नहीं चलने देगा, तेरे झूठ की लंका में आग लगा देगा ये मोमिन मलिक। जितनी तू झूठ की लंका बनाएगा ना, उसी में हनुमान बनके, बजरंगी भाईजान बनके पूंछ में आग लगा के तेरी लंका को जला देगा।